नमस्कार और मेरी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं और एक सुरक्षा कवच शाबर मंत्र लाया हूँ। ये राम जी का है। तो राम जी की शक्ति का है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली है और इसके कारण ये जो कवच होता है इसमें हनुमान जी का भी आशीर्वाद रहता है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली और अभेद कवच है। हर साधक को इसको धारण करना है साधना के वक्त और कोई भी इसको धारण कर सकता है। तो इसको ज्यादा समय नहीं लगता है। हर दिन कोई कर सकता है। जैसे मैंने अपने और एक वीडियो में बताया है हनुमान जी का कवच है, वैसे ही ये है, अभेद है और आसानी से कोई भी कर सकता है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको आपको कवच धारण करने में। तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ शाबर मंत्र ऐसे रहते हैं तो प्रभावशाली तो रहते हैं, स्वयं सिद्ध तो रहते हैं, पर जो साधक रहता है उसके लिए खुद ये सिद्ध करने की जरूरत रहती है प्रभावशाली होने के लिए। तो ये आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा, मंत्र भी आपको उच्चारण करके बताऊंगा पूरे कैसी विधि है, कैसा ये करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है इसको आपको सिर्फ एक बार ही इसको जाप करना है। आपको स्वयं तो सिद्ध रहता ही है। देखा जाए तो इसको करने की जरूरत नहीं है, पर अगर हो सके तो आपको एक माला इसका जाप करना है। एक माला सिर्फ। तो बहुत ही छोटा सा शाबर मंत्र है और 108 बार एक बार आपने जाप किया तो वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध यानी सिद्ध है ही पहले वो, और आपके लिए और प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है। तो मैं पहले आपसे विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा और एक लाइक तो कीजिएगा ही, क्योंकि हमको प्रेरणा मिलती है आगे के उपाय लाने के लिए। मैं पहले मंत्र आपको उच्चारण करके बता। मंत्र इस प्रकार है। उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो भरी मसानी, बांधो भरी मसानी डायन, भूत के गुण बांधो, बांधो कुल परिवार नाटक बांधो, नाटक बांधो, बांधो भैया बैताल, नजर गुजर देह बांधो, राम दुहाई पेड़। मैं मंत्र फिर से उच्चारण करके बताता हूँ। उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो भरी मसानी डायन, भूत के गुण बांधो, बांधो कुल परिवार नाटक बांधो, नाटक बांधो, बांधो भैया बैताल, नजर गुजर देह बांधो, राम दुहाई पैर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रविवार, मंगलवार या अमावस्या या अगर दिवाली नजदीक है, होली, दशहरा, ऐसा शुभ मुहूर्त जो है या ग्रहण काल है, तो सिर्फ एक माला आप ओढ़ ही ले। क्योंकि अगर कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है तो भी आपको एक माला ओढ़नी है शुभ मुहूर्त। और तो इससे आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, बल्कि फायदा ये होगा कि वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा आपके लिए। तो सिद्धि के लिए नहीं ओढ़ना है आपको, सिर्फ एक माला ओढ़नी है। वैसे तो ऐसे ही आप ये उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां भी आप जाओगे, अगर आपको लगे कि यहाँ भूत पिशाच का उपद्रव हो सकता है या आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति हावी हो सकती है, तो आपको इसको ये कवच धारण करके ही वहां जाना है। तो कवच कैसे धारण करते हैं मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कब तक एक कवच आपके ऊपर रह सकता है। तो कोई भी कवच आपने धारण किया तो नहाने के बाद वो चला जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ज्यादातर लोग सुबह ही नहाते हैं, तो आपको सुबह नहाने के बाद तुरंत वो कवच धारण करना है। मैं विधि बताता हूँ कैसे धारण करना है। तो वो तुरंत धारण करना है, तो पूरे दिन के लिए आपके ऊपर वो रह जाएगा। दूसरे दिन सुबह आप जब नहाओगे तो फिर से आपको ये धारण करना है, क्योंकि इसको ज्यादा समय नहीं लगता, 1-2 मिनट लगते हैं धारण करने के। और हर एक को ये करना ही है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से कोई शक्ति या कोई दुश्मन आप पे
अभिचार प्रयोग या तांत्रिक क्रिया कुछ करेगा, तो आपको बाद में आपको जब धक्का लगेगा या इसका असर हो जाएगा आप पे, तब आपको पता चलेगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर इसका प्रभाव और भी है कि अगर पहले से किसी ने अभिचार प्रयोग किया है, वो भी तुरंत हट जाएगा इस विधि से जब आप कवच धारण करोगे। इससे आपको, जैसे मैंने पहले हनुमान जी का एक कवच बताया, वैसे ही ये आपदाओं से भी आपकी सुरक्षा करता है। तो आपदा और कवच धारण करने के लिए ये जो नकारात्मक शक्ति है, इससे बचाव के लिए दोनों की विधि कवच धारण की एक ही है। तो ये मैं जैसे मैंने हनुमान जी के कवच के वीडियो में बताया है कि इसकी विधि थोड़ी जाप करने की संख्या अलग अलग है, इसकी संख्या एक ही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 108 बार आपने जब जाप कर दिया तो ये और शक्तिशाली हो जाएगा आपके लिए। तो कहीं भी आप जा रहे हो, या साधक जो रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, साधक जो रहते हैं वो दूसरों के भूत प्रेत निकालने के लिए जब जाते हैं, तो पहले अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कवच धारण करना, या साधना के वक्त जो साधना को बैठते हैं तो भी कवच धारण करना। तो ये जो कवच है, ये अगर कवच धारण किया तो ये कोई भी, राम जी की दुहाई दी है इसमें, तो हनुमान जी का भी आशीर्वाद इस पे रहता है। तो ये अभेद इतना होता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा तांत्रिक क्रिया या कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, जिन जिन्नात या दाकिन शाकिन, कोई भी ऐसे नहीं है इतनी ताकतवर कि इस कवच को भेद सके। इसलिए हर एक व्यक्ति को, साधक ही नहीं, हर एक व्यक्ति को इसको धारण करना। तो आपको क्या करना है, 108 बार जाप करने के बाद जब भी आपको इसको धारण करना है, तो आपको एक आसन पे बैठ के, आसन कोई भी लीजिए, आसन पे बैठ के आपको नहा धोने के बाद आके आप आसन पे बैठिए और आपको अपनी हथेली खुली रख के 11 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। हर मंत्र को पढ़ते वक्त आपको, पढ़ने के बाद एक हथेली पे, आपको दोनों हथेली पे एक फूंक मारनी है। आप ऐसे 11 बार आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपकी हथेली में वो शाबर मंत्र कवच की ताकत आ जाएगी, अभिमंत्रित हो जाएगी। तो आपको ये हथेली पूरे अपने शरीर पे, मुंह पे पहले फेरना चाहिए, बाद में सिर से गर्दन, छाती से लेके पेट, पीठ और हाथ और पैर, इनको सब पे आपको फेराना है। तो एक अपने आप कवच आपके शरीर पे चढ़ जाएगा। अगर आप शिका रखते हो तो आपको ये 11 बार ही पढ़ के शिका में, पढ़ते पढ़ते आपको शिका में एक गांठ मारनी। जब तक एक गांठ आप नहीं खोलोगे तब तक एक कवच आप पे रहेगा। और अगर शिका नहीं है तो आपको ऐसे हथेली पे फूंक मार के वो धारण करना है। पर हथेली पे फूंक मारने के बाद, ये नहाने के बाद ये कवच चला जाएगा। तो आपको नहाने के बाद फिर से एक कवच धारण करना है। तो ये जो कवच है ये इतना शक्तिशाली है कि किसी भी आपदाओं से, किसी भी नकारात्मक शक्ति, तांत्रिक क्रिया, अभिचार क्रिया से आपकी सुरक्षा करेगी। तो इसको आप जरूर आजमाइए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।